तो आज मैं बात करूंगा फैमिली केयर हॉस्पिटल्स के बारे में। और देखिए जो फैमिली केयर हॉस्पिटल्स है वे अपने आप में शानदार स्टॉक्स तो है, बट देखिए इसको कंपनी को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था। और देखिए जब यहाँ का लेवल देखिए, यानी जब ये 15 रुपया 50 पैसे का जब ये लेवल था, तो यहाँ से इसको मैनिपुलेट करके लगभग ये 53 रुपया के ऊपर ले गया गया। कितने रुपए पे? 53 रुपया पे। देखिए ध्यान से देखिए, तो इस तरह से देखिए ये जो था, यानी ये जो कंपनी था वे 53 रुपया के लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और फिर देखिए जब 53 रुपया का यहाँ पर जब हाई बनाया, तो फिर वहां पर क्या बोलते हैं, आज के डेट में इसने क्या बोलते हैं, लगभग 18 रुपया 12 पैसे के आसपास इसने लो बनाया। यानी इसके अंदर हमें 20% से ज्यादा गिरावट देखने को हमें मिला इस शेयर्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं वन डे की अगर मैं बात करूं तो देखिए किस तरीके से इसके अंदर ये जो पैटर्न बन रहा है एकदम बिल्कुल बियरिश पैटर्न बन रहा है, यानी शेयर बेचने वाले की जो संख्या है वे काफी ज्यादा हो चुका है। तो देखिए इस कंपनी को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है, बट इस कंपनी का हम सबसे पहले अभी फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है। तो देखिए ये जो फैमिली केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड है, तो सबसे पहले कंपनी का हम लोग बिजनेस देखा जाएगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वे करती क्या है। देखिए ये क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्कैनिंग सॉल्यूशंस टू द डेंटल एंड ईएनटी। ईएनटी का मतलब होता है ईयर नोज, ठीक है ना, फर्टिनिटी, ठीक है ना, उसी को हम लोग ईएनटी बोला जाता है, ठीक है ना, और थ्रोट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो स्कैनिंग सॉल्यूशन है ना, तो ये डेंटल और ईएनटी डॉक्टर्स को ये प्रोवाइड कराती है। और देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग छोटी सी कंपनी है, 44 करोड़ का है। स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 8.34 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 23% है। करंट मार्केट प्राइसेस का भी 8 रुपया 12 पैसा है, 20% से हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 8.48 है, यानी बुक वैल्यू से ये लो में ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.5% का है। 52 वीक हाई की मैं बात करूं तो 53 है, और 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 8 रुपया 12 पैसा है। डिविडेंड 1.23% का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज है। और कंपनी का यहाँ पर देखिए बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के अंदर, और यहाँ पर कुछ निगेटिव न्यूज भी है। तो पॉजिटिव न्यूज एंड निगेटिव न्यूज जब मैं कंपनी का ये सब चीजें मैं बात करूं तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए मार्च 2020 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था ना वे 3.17 था। और कंपनी का ऐसा बात नहीं है, क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का देखिए रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और रेवेन्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 13.68 का हो चुका है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्या हुआ है, बड़ा है, कितना 1.30, यानी कंपनी का जो सेल्स है वे भी डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं ईयरली बेसिस पे, कंपनी का ईयरली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस क्या है। देखिए 2012 और 2013 में कंपनी का कोई सेल्स नहीं था। 2014 में लगभग 1 लाख का सेल्स था, और वहां पर जो नेट प्रॉफिट था 34 लाख का लॉसेस था। 2015 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 7 लाख का था, और इनका जो नेट प्रॉफिट था वे -25 करोड़ का लॉसेस था। और ये जो -25 करोड़ का लॉसेस था ये अदर इनकम की वजह से था। 2016 में 1 करोड़ 7 लाख का कंपनी ने सेल किया, और वहां पर प्रॉफिट कितना कम है, मात्र 2 लाख। 2017 में 1 करोड़ 80 लाख का सेल किया, और नेट प्रॉफिट कितना कम है, 16 लाख का। 2018 में 5.19 करोड़ का सेल्स किया, और नेट प्रॉफिट कितना कम है, 86 लाख का। 2019 में लगभग ये 14.5 करोड़ का सेल्स किया,
और नेट प्रॉफिट कितना कमाया, मात्र 2 लाख। 2020 में 13.5 करोड़ के आसपास सेल्स किया और नेट प्रॉफिट 3 लाख कमाया मात्र। 2021 में देखिए 35.36 करोड़ का सेल्स किया और नेट प्रॉफिट 4.07 करोड़ का मिला, बहुत अच्छा है। 2022 में कंपनी का 42 करोड़ का रेवेन्यू आया और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5.20 करोड़ का। मार्च 2023 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 47.30 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 5.26 करोड़ का देखने को मिला है। यानी पिछले 3 साल से जो कंपनी का जो रेवेन्यू है हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी हमें ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। बट कंपनी का ये 2015 वाला लॉसेज को याद रखिएगा, ठीक है ना। और कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है उसके अंदर हमें इंक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है, यहां पर भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी यहां पर भी काफी एक पॉजिटिव न्यूज है। और देखिए पिछले 5 साल में जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 56% है, पिछले 3 साल में 53% है और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 12% है। जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में 44% है, पिछले 3 साल में 220% है और टर्म टू टर्म 1% है। और ये जो स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर है वे थोड़ा सा निराश किया है, पिछले 10 साल में 20% का रिटर्न है, 5 साल में -11% है, पिछले 3 साल में -7% है और 1 साल में तो ये जो स्टॉक है -74% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में 25% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 30% का और पिछले साल 18% है। और देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वे तो निगेटिव में आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। और देखिए बट पिछले 3 साल में जब कंपनी का जो रिजल्ट है वे अच्छा हो रहा, कंपनी अच्छा कर रही है, तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है ना अब वे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर -23 करोड़ का रिजर्व था, फिर 2022 में कितना हो गया, लगभग 18 करोड़ का माइनस में रिजर्व है और 2023 में जो कंपनी का जो रिजर्व है वे -8 करोड़ का रिजर्व है। यानी देखिए कंपनी आने वाले दिनों में अगर कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अगर इसी तरह से अगर चलता रहा, ठीक है ना, तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ेगा और देखिए जो कंपनी है वे अपना कर्जा कम कर रही है, ठीक है ना। देखिए 2019 से कंपनी ने लगभग ये कर्जा कम कर चुकी है, बट जो कंपनी का जो अदर लायबिलिटीज है ना वे कंपनी के ऊपर बढ़ गया है। बट अगर कंपनी देखिए पिछले 3 साल से इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वे काफी अच्छा है और आने वाले दिन में अगर 3 साल तक या 10 साल तक अगर इसी तरीके से अगर 3 साल तक अगर कंपनी का अगर यही रिकॉर्ड रहता है तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ेंगे, जब रिजर्व बढ़ेगा तो जो अदर लायबिलिटीज है और ये जो कर्जा है वे भी कंपनी के ऊपर कम होगा, ठीक है। और कंपनी का जो कैश फ्लो है वह 2023 में काफी अच्छा रहा है, ठीक है। और प्रमोटर्स की अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो जून 2020 में जहां पर 51.24% था, जो मार्च 2023 में कितना हो गया, लगभग 18.540% का स्टेक है। बट यहां पर देखिएगा सितंबर 2022 में 13.74% का स्टेक था और यहां से प्रमोटर्स ने होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए यानी जो पिछले 3 क्वार्टर से मतलब पिछले क्वार्टर से जो प्रमोटर है वे अपना होल्डिंग अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब प्रमोटर को अब विश्वास आ रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वे अब काफी अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से देखिएगा कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है यहाँ से इन्होंने माल उठाना शुरू किया है। और इस बात को लेकर देखिए जो 20% का ये जो गिरावट हुआ है ना आज ये फ्राइडे के दिन 16 जून को, तो जैसे जैसे कंपनी का शेयर गिरेगा तो प्रमोटर्स यहां से माल को उठाएगा और जब पूरी तरह से जब यहां से माल उठा लेगा तो इस कंपनी को फिर से मैनिपुलेट करके हाई प्राइसेस पे ले जाया जाएगा और फिर वहां पर बेचा जाएगा,
ठीक है ना। तो आप अभी इस कंपनी से दूर रहिएगा। डीआईएच के पास होल्डिंग कितना है, 0.09% स्टेक है, और पब्लिक के पास कितना होल्डिंग आ गया है, 81.37% का है। और चलिए अगर मैं वन डे अगर मैं रिटर्न की मैं बात करूं तो 20% डाउन है। अगर मैं 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक 32% से भी ज्यादा गिर गया है। और इस कंपनी का राइट इश्यू भी आया था 2023 में जनवरी में। तो आप देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हो रहा है, बट आप अभी इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले चार्ट बता देता हूं। एक लगभग ये 27% डाउन है। 6 महीने में बात करूं तो लगभग 31% डाउन है। ईयर टू टिल की मैं बात करूं तो 32% डाउन है। पिछले 1 साल में भी वही है। पिछले 5 साल में 72% डाउन है ये स्टॉक। पिछले 5 साल में 35% डाउन है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये ऑल टाइम 773% हाई है। ठीक है, यानी जब कंपनी का जब आईपीओ आया था वे लगभग 2011 में आया था, और जो कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ था वे 93 पैसा हुआ था। और देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है वहां से तो काफी अच्छा हो रहा था, बट कंपनी का बीच में ये जो एक बड़ा जो लॉसेस था ना, वे कंपनी का नीचे की तरफ गिर गया। और देखिए फिर जब कंपनी का 2021 में जब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो यहां से ऑपरेटर ने इसका फायदा उठाया, और इसका फायदा उठाकर यहां से लगभग जो आपका जो पैसा था वे लगभग 3 गुना पैसा बन गया होगा। और फिर यहां से एक 53 रुपए का हाई बनाने के बाद फिर यहां से हमें लगातार गिरावट देखने को मिला है। ठीक है ना। तो देखिए जो कंपनी का जो एक्चुअल प्राइस था वे तो लगभग 16 रुपया, यानी देखिए जो अब कंपनी का जो फेयर प्राइस है वे लगभग लगभग 8 रुपया है। बट आप अभी इसमें जल्दीबाजी ना करें। जब कंपनी 6 रुपया या 7 रुपया के आसपास आता है, ठीक है ना, जब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है ना, तो आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी कंपनी के अंदर जो है पैटर्न जो बन रहा है ना वे हमें बुलिश मोड में नजर आ रहा है। तो आप अभी इस कंपनी से दूर रहिए। बाकी जिन लोगों ने इसमें काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे लेकर बैठे हुए हैं तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए कंपनी जो लगातार है वे अच्छा कर रही है। तो हो सकता है कि कंपनी का एक लेवल होगा, जब हो सकता है कि 5 रुपया 6 रुपया के ऊपर जब गिरे ना, तो फिर वहां से हो सकता है कि कंपनी बाउंस बैक कर कर अधिक से अधिक अभी के हिसाब से, जब भी अभी कंपनी का जिस तरह से परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 20 रुपया 30 रुपया तक जा सकता है। तो यहां से जो मेरा जो बाई रेंज का जो पॉलिसी रहेगा, तो आप 5 से 7 रुपया के बीच में आप माल उठा सकते हैं। यानी जो इस कंपनी का जो प्राइसेज होगा वह 5 से 7 रुपया के बीच में उठाइएगा। और यहां पर आप स्टॉप लॉस लेकर बिल्कुल चलना है। अगर देखिए अगर 7 रुपया के अगर ऊपर उठाते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 6 रुपया का लगाइएगा। अगर 5 रुपया का ऊपर अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 4 रुपया का रहेगा। बट अगर ये 3 रुपया पे होगा, 3 रुपया के अगर ऊपर जाता है ना, 3 रुपया के अगर नीचे जाता है, तो आप वहां से आंख बंद करके इस शेयर में उठा लीजिएगा, और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आपके पास अगर ज्यादा कैपिटल है, इतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क जरूर ले सकते हैं। क्योंकि 3 रुपया के ऊपर से मुझे लगता है कि अधिक से अधिक अगर ये लो बनाता है तो 3 रुपया का लो बनाएगा, और वहां से कंपनी वहां से बाउंस बैक कर 30 रुपया तक जा सकता है। यानी अगर आप इसके अंदर 10,000 रुपया लगाते हैं तो आराम से 30,000 रुपया बना सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में 1 लाख रुपया लगाते हैं 30 लाख रुपया बनेगा। देखिए पेनी स्टॉक से, और ये जो पेनी स्टॉक से आप थोड़ा सा भी वेट कीजिए, सही समय पे आप इसमें ट्रेड लीजिए। आने वाले दिनों में इस कंपनी के अंदर खूब पैसा बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।